और मैं हूं आपके साथ मानसी सैनी। कानपुर से एक बेहद ही शर्मनाक खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस इंस्पेक्टर को एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों 50,000 की घूस लेते हुए पकड़ा गया। हालांकि पुलिस इंस्पेक्टर को निलंबित भी कर दिया गया है और घूस लेने वाले इंस्पेक्टर का नाम रामजन्म गौतम बताया जा रहा है। भाई, एक चीज सभी को पता है और सभी ने सुनी है कि पुलिस को देश का रक्षक माना जाता है, लेकिन वही रक्षक अगर भक्षक बन जाए तो इसका असर जनता पर क्या जाएगा, ये सोचने वाली बात है। जनता अपनी परेशानियों से परेशान रहती है, लेकिन पुलिस को अगर अपनी रक्षा करने के लिए जनता को इस तरह से घूस देकर अपनी रक्षा के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, ये सोचने वाली बात है और बहुत ही गहन करने वाली बात है कि इसका असर हम सब पर क्या पड़ेगा। रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो सोचना स्वाभाविक बनता है। जिस तरह के मामले सामने आते हैं, माना कि हर चीज कराने के लिए हमें फीस देनी पड़ती है, लेकिन पुलिस से अपनी रक्षा कराने के लिए भी हमें फीस देनी पड़ेगी। ऐसा ही कुछ सुनने को आ रहा है। कानपुर में आरोप लगाया है कि पुलिस इंस्पेक्टर लगातार कई दिनों से 50,000 रकम के लिए उस पर दबाव बना रहा था। हालांकि पूरा मामला क्या है, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कानपुर पुलिस जहां अपने सराहनीय कार्यों से प्रदेश भर में चर्चाओं में बनी रहती है, तो वहीं कानपुर के इंस्पेक्टर ने पुलिस की वर्दी पर ही दाग लगा दिया। कानपुर जिले में तैनात यूपी विभाग के एक इंस्पेक्टर को 50,000 की घूस लेते हुए पकड़ लिया गया, जिसको लेकर प्रदेश में चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं एंटी करप्शन द्वारा पकड़े गए इंस्पेक्टर को निलंबित भी कर दिया गया है। सोमवार की बीती रात एंटी करप्शन की टीम ने एक गोपनीय सूचना के आधार पर कलेक्टरगंज में डेरा जमा लिया, जहां टीम के द्वारा कलेक्टरगंज थाने में तैनात इंस्पेक्टर रामजन्म गौतम को उस वक्त रंगे हाथों पकड़ लिया गया जब वह एक व्यक्ति से 50,000 की रिश्वत ले रहे थे। और जैसे ही आरोपी इंस्पेक्टर ने अपने हाथ में घूस की रकम को पकड़ा, वैसे ही एंटी करप्शन की टीम ने चारों तरफ से घेरते हुए गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद टीम के सदस्यों ने इसकी जानकारी कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर R.K. स्वर्णकार को दी। सूचना मिलते ही मिले निर्देश के अनुसार आरोपी इंस्पेक्टर को कोतवाली थाने ले जाया गया, जहां पहुंचे पुलिस कमिश्नर आयुक्त आनंद तिवारी ने साक्ष्यों को देखा और पूछताछ की, जिसके बाद इंस्पेक्टर रामजन्म गौतम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। एंटी करप्शन की टीम के अनुसार उन्हें इस बात का लिखित शिकायती पत्र मिला, जिसमें आरोपी इंस्पेक्टर एक व्यक्ति से लगातार रिश्वत की मांग करने में लगे हुए थे, जिसके आधार पर इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया और शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा। एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने कानपुर में कलेक्टरगंज थाना प्रभारी को गिरफ्तार किया है। यह ऑपरेशन एक गुप्त सूचना के आधार पर हुआ था। गुप्त सूचना मिली थी कि थाना प्रभारी कलेक्टरगंज रामजन्म गौतम किसी एक व्यक्ति से पैसे की डिमांड कर रहे हैं। एंटी करप्शन की टीम ने स्थानीय अधिकारियों के सहयोग से यह कार्रवाई की है। उन्हें कोतवाली थाने लाया गया है। वर्तमान में उन्हें पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार निलंबित किया जा रहा है और निलंबित करने के बाद उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई तत्काल शुरू की जा रही है। कानपुर से हमारे संवाददाता सोहेल अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो तमाम जानकारी हमें इस मामले से रिलेटेड देंगे कि किस तरह से एंटी करप्शन टीम को जानकारी मिली कि पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा लगातार रिश्वत का दबाव बना जा रहा था, किस तरीके से एंटी करप्शन टीम ने वहां पर दबिश डाली और पुलिस इंस्पेक्टर को रंगे हाथ पकड़ा गया। और सोहेल अंसारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोहेल अंसारी जी, सबसे पहले किस तरह से एंटी करप्शन टीम को ये जानकारी लगी और किस तरह से आम जनमानस में ही किसी एक व्यक्ति ने एंटी करप्शन टीम को जानकारी दी होगी कि पुलिस इंस्पेक्टर उन पर लगातार किस तरह से रकम लेने का, यानी कि रिश्वत लेने का दबाव बना रहे थे और किस तरीके से उन्होंने वहां दबिश देकर जो है पुलिस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है, उन्हें रंगे हाथ पकड़ा है। सोमवार की बीती रात को एंटी करप्शन की एक टीम ने गोपनीय सूचना के आधार पर कलेक्टरगंज थाने क्षेत्र में डेरा जमा लिया था, जहां टीम के द्वारा कलेक्टरगंज थाने में तैनात इंस्पेक्टर रामजन्म गौतम ने उस वक्त रंगे हाथ पकड़ा गया जब उनके हाथ में 50,000 की रिश्वत की रकम थी और इंस्पेक्टर ने अपने हाथों में घूस की रकम को पकड़ रखा था। वैसे एंटी करप्शन की टीम ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। तो एंटी करप्शन टीम को किसने इसके बारे में जानकारी दी थी, ये सामने नहीं आया है अभी तक? देखिए, एंटी करप्शन की टीम से हमने बात करनी चाहिए तो उन्होंने कही थी कि एक गोपनीय शिकायत थी, उसके आधार पर पूरी कार्रवाई की गई है। इससे पहले अगर हम बात करें तो एक हफ्ता पहले नेपाल को महिला नेपाल की उसको 5,000 रुपए की रिश्वत लेते इसका
तो ये बताइए सोहेल अंसारी जी कि इससे पहले भी पुलिस इंस्पेक्टर रामजन्म गौतम द्वारा इस तरीके की रिश्वत ली गई है, लगातार वो जनमानस पर जिस तरीके से दबाव बनाते हैं रिश्वत लेने का, इससे तो ये साफ होता है कि उनके दबाव को देखकर लगता है कि पहले भी उनके द्वारा आम जनमानस पर रिश्वत लेने के दबाव बनाए गए होंगे। देखिए अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई कि इससे पहले उन्होंने रिश्वत लेने के दबाव बनाया है, लेकिन एंटी करप्शन को जब सूचना शिकायत हुई तो उसने पूरी पहुंची सिस्टम बना के बाद और डेरा डालने के बाद वहाँ पे उसको भेजते हैं और जाल का पिछाते हैं, जाल में इंस्पेक्टर फंस जाते हैं, 50 लाख की रिश्वत उनके हाथ में थी, एंटी करप्शन की टीम ने उनको गिरफ्तार किया। ठीक है, एक बात और बताइए कि 50,000 की रिश्वत लेते हुए इंस्पेक्टर पकड़े गए हैं, ये सामने आया है कि किस कार्य के लिए उन्होंने ये 50,000 की जो है रिश्वत मांगी थी? देखिए किसी मकान का कोई विवाद को उसको सुलझाने के लिए इंस्पेक्टर ने 50,000 की रिश्वत मांगी। तो अभी क्या कार्रवाई होनी है? एंटी करप्शन टीम ने कोई बातचीत साझा की है मीडिया से या बताया है कि किस तरह की कार्रवाई आगे करेंगे? क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर को तो निलंबित कर दिया गया है, आगे और कितनी कार्रवाई अभी इस मामले पर होनी है? एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार करके थाना पटवारी ले रहे थे, जहाँ से आला अधिकारी ने उनसे पूछताछ की और उसके बाद आगे की कार्रवाई की। ठीक है, तो उनको हमेशा के लिए निलंबित कर दिया गया है और फिलहाल जो स्थान है वो वहां पर रिक्त हो गया है, क्योंकि अब तो दोबारा आने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ रहे हैं रिश्वत देने के, तो जिससे जनता जो है लगातार त्रस्त हो रही है और जनता भी यही सोच रही है कि आखिर अपनी परेशानियां लेकर जाए तो किसके पास जाए। क्या कहना है आपका सोहेल अंसारी जी? बिल्कुल आपका सही बात नहीं है, जब देश की जनता परेशान होती है तो उसी जनता ने किसी ने इतना बड़ा कदम उठाया और एंटी करप्शन में जाल बिछा जिसकी जाल में। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका सोहेल अंसारी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने पूरा मामला हमें बताया है कि फिलहाल कोई भी एंटी करप्शन टीम का बयान सामने नहीं आया है जिसमें ये साफ किया जा सके अभी क्या कार्रवाई होनी है और किस काम के लिए पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा रिश्वत मांगी गई थी। देखिए एक चीज तो साफ हो जाती है कि अगर कोई भी अधिकारी, जरूरी नहीं है वो पुलिस डिपार्टमेंट का हो या किस डिपार्टमेंट का हो, जिस भी डिपार्टमेंट से हो, अगर वो रिश्वत आपसे मांगता है तो जनता का काम यही है कि उसकी शिकायत करना, क्योंकि अपराध करना भी उतना ही बड़ा अपराध होता है जितना कि अपराध सहना। तो जितना हो सके इस अपराध से बचा जाए, लेकिन वही जो मैंने दोहराया, मैं फिर से वही कहूंगी, अगर रक्षा करने वाले ही भक्षक बन जाएं तो जनता क्या करेगी? क्योंकि लगातार अपनी परेशानियों से जिस तरह से जनता त्रस्त है और हार थकने के बाद जनता सोचती है कि आखिरी ऑप्शन उनके पास पुलिस रहता है, जनता पुलिस के पास जाती है, लेकिन पुलिस अधिकारी भी जनता से रिश्वत लेने में अपने कदम पीछे नहीं हटा रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि जनता जाए तो किसके पास जाए। हालांकि माफ कीजिएगा, हालांकि इस मामले पर अभी क्या कार्रवाई होनी है ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि अभी एंटी करप्शन टीम ने कोई भी बयान सामने नहीं दिया है, किसी भी चीज की पुष्टि वहां पर नहीं की गई है, तो अभी भी कुछ कहना स्पष्ट नहीं होगा, स्पष्ट रूप से हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मामला बेहद ही शर्मनाक है। पूरी पुलिस टीम पर एक दाग लगने जैसा ये काम हुआ है, क्योंकि पुलिस अधिकारी द्वारा, पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा जिस तरीके से जनता से रिश्वत मांगी जा रही है, ये अपने आप में बेहद ही चिंताजनक और इस बात पर गहरा गहन करने की जरूरत है और बेहद ही शर्मनाक ये घटना है। जिस तरीके की घटनाएं लगातार घट रही, सरकार को उस पर काफी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जनता अपनी शिकायतें लेकर आकर कहाँ जाएगी। इस तरीके के जंजालों में फंसने से जनता को लगातार बचाया जाए। बाकी इस मामले पर आगे क्या हो रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना है, देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत।